वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षापुर। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो वो कौन था आपका? मीर जाफ़र। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वो आपका 1757 में। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला के मध्य। जीता कौन? क्लाइव जीते। उस समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो वो थे मीर जाफ़र। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, यानी प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो वो थे आपके आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। चलिए फ्रेंड्स, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे? बेंटिंक। और भारत के पहले वायसराय वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डुप्ले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको पुलिस का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में थाने की स्थापना की थी। और इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। कब की गई? 1793 में। आइए डेट लिख लेते हैं। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसी दिन सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को भारत का स्थायी ढांचा कहा था। क्या कहा था? स्थायी ढांचा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह एस सयानी। किसने की थी? रहमतुल्लाह एस सयानी। और एक क्वेश्चन और, स्वदेशी आंदोलन के दौरान
ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम, वो प्रेरक गीत बना था। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम प्रेरक गीत बना, तो वो आपका क्या है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल कितने से कितने तक था? वो था 1899 से लेके 1905 तक। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ आपका 1905 में। और इसको कब रद्द कर दिया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया, और दिल्ली दरबार में। और यहीं पर राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई, दिल्ली करने की घोषणा की गई। एक क्वेश्चन और आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वो आपका था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि बंगाल विभाजन को लागू करने की क्या डेट तय की गई थी, तो कमेंट में करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? तो वो आपका था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। कब हुआ? यह 1932 में। कब हुआ? 1932 में। जगह था पुणे का यरवदा जेल, पुणे का यरवदा जेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और कौन सा अधिवेशन था? कानपुर का 1925 का अधिवेशन। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कौन थी वो? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और इनकी दो फेमस पत्रिकाएं हैं, एक है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया? तो वो आया डलहौजी के शासनकाल में। कब आया? तो 1854 में। आइए डलहौजी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसने भारत में हड़प की नीति चलाई, इसने भारत में हड़प की नीति चलाई, और इस नीति के तहत इसने अवध को हड़प लिया, नीति चलाई। इसके द्वारा पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। और एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स, इसके समय में पहली रेल मुंबई टू ठाणे कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली जनगणना किस समय में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1872 के समय,
1872 में। किसके समय में? मेयो के समय में। मेयो के समय में। अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व में पहली जनगणना, तो वो कहाँ हुई थी? स्वीडन में। स्वीडन में। और अगर आपसे पूछ ले कि 10 की आधार पर जनगणना, तो वो कब हुई थी? 1881 में, रिपन के कार्यकाल में। और रिपन का कार्यकाल कितना था? 1880 से लेके 1884 तक। एक पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। जनगणना किस सूची का विषय है? तो वो है आपका संघ सूची का। संघ सूची का। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का। और डेट और लिख लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट किस समय आया? तो किसके समय में आया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? इनका कार्यकाल था 1916 से लेके 1921 तक। 1916 से लेके 1921 तक के बीच में। इसको क्या कहा गया? नो अपील, नो अपील, नो दलील का कानून, का कानून कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन बना? तो वो था आपका मीर कासिम।